पाकिस्तान में अगर हम बकरियों की पॉपुलेशन की बात करें तो 78.2 मिलियंस जो है बकरियां पाकिस्तान में पाई जाती हैं, जिनसे हम 1 मिलियन टन दूध जो है वो सालाना इनसे हासिल करते हैं। दुनिया में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूनान और बहुत से यूरोप के मुल्क इस गोट डेयरी में बहुत आगे चले गए हैं, अरबों रुपए का ज़र मुबादला कमा रहे हैं। तो क्या पाकिस्तान में क्या डिफरेंस है जो अब तक हम नहीं कर पाए? फ्यूचर में हो सकता है। अब देखें जब बड़े डेयरी सेटअप बनेंगे बकरी के, उसके साथ छोटे सेटअप जो उन्हें दूध सप्लाई करेंगे, क्योंकि जिसने भी आना है उसने एक बड़े हर्ड के साथ आना है, एक रेवर लेके आना है। कौन कौन से आप अभी तक जो अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च कर चुके हैं? हमने इनका दूध जो है वो अब पैक करके वो भी बेचना शुरू कर दिया कह रहे हैं। उसके अलावा हमने इसकी ये घी बना दिया 16,000 रुपये kg। ये 2017 में हमने शुरू किया था। ठीक है। आप 17 के हैं, तो उसमें इसकी महरक़ात यही थी कि गोट फार्मिंग एक उभरता हुआ पाकिस्तान में बिज़नेस था। बिल्कुल ऐसे। तो ख़ास तौर पे गोश्त का काम तो आपको पता है पाकिस्तान में बड़ी तेज़ी से, वो तो हम गोश्त खाते हैं बकरियों का होता है, लेकिन इनके दूध पे किसी ने काम नहीं किया था। बिल्कुल ठीक है। तो बुनियादी तौर पे हमारा जो मकसद था इस काम को करने का वो यही था कि इनसे, क्योंकि पूरी दुनिया में जो आप कह रहे गोट डेयरी इंडस्ट्री है ये बड़ी तेज़ी से फ़रोग़ पा रही है, तो अपना भी मकसद और मिशन यही था कि गोट डेयरी इंडस्ट्री के हवाले से इस पर काम किया जाए, इससे दूध लिया जाए और दूध से मतलब आप कह लें कि वैल्यू एडिशन करके उसमें प्रोडक्ट मेकिंग की जाए। तो मेन महरक़ात में इसमें प्रॉफिट कमाना था या एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एक शोबा कैम्प करना था कि हम, ज़ाहिर बात आप ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान में चूँकि नया शोबा है इस पर काम नहीं हो रहा, तो आपका क्या रुझान था? ज़्यादा R&D था या इसमें एज ए बिजनेस? इसमें देखिए जब तक आप कमाते नहीं हैं ना आप सर्वाइव नहीं कर पाते। बिल्कुल ठीक है। अगर आपने गेम के अंदर रहना है तो आपको कमाना पड़ता है अल्टीमेटली, वरना आप चल नहीं पाते। कमाई तो इसका जरिया था। मतलब बुनियादी सोच ये थी कि पाकिस्तान में क्योंकि ये हो नहीं रहा, तो इसमें आप कह लें कि पॉइंटरिंग पोजीशन पे आप आ सकते हैं। जो बंदा पहले वो काम कर लेता जो हो नहीं रहा तो उसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होती है। तो मतलब ये ऐसे महसूस हुआ कि इस फील्ड में अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इस पर काम होना चाहिए, हो नहीं रहा। तो गोट ब्रीडिंग में आप एज ए पायनियर इसमें आए इस इंडस्ट्री के अंदर? देखिए गोट ब्रीडिंग में तो काफ़ी सारे लोग थे यहाँ पे, आज भी हैं, और मैं समझता हूँ जब से पाकिस्तान बना है उससे पहले से भी हैं लोग वो सारे। क्योंकि बुनियादी तौर पे इसकी जो दूध है और उसके दूध से बनने वाली जो मसनूआत हैं उस पर किसी ने काम नहीं किया। बिल्कुल ठीक है। तो अपना जो एम था वो ये था कि दूध को क्या तो कितनी जगह पे आपने ये फार्म डेवलप किया यहाँ पे? जो आपको ये 1 एकड़ है हमारे पास। ये जो शेड कवर किया हुआ है आपने, तो साथ में जॉइंट लैंड आप बताएं कितनी है ये? साथ हमारे इसके तकरीबन 7 एकड़ साथ इसके अटैच हमारी लैंड है। बिल्कुल ठीक। और ये 1 एकड़ में ये हम चलते हैं फार्म के अंदर, देखते हैं कि आपकी कौन कौन सी ब्रीड है। जी वेलकम। जैसे आप बता रहे थे कि आपका एक शौक़ था कि आपने इसको ब्रीड में आपने काम किया, तो सबसे पहले तो ये शेड के बारे में बताइए। ज़ाहिर बात है एक सबसे इम्पॉर्टेंट टूल होता है किसी भी काम पे करने के लिए, तो इसको किस जो है पैरामीटर्स के ऊपर बनाना चाहिए? क्या ऐसे क्राइटेरियाज और क्या ऐसे हिफाजती तदाबीर होती हैं जिनको मद्देनज़र रखना बड़ा ज़रूरी होता है जब इस तरह के शेड बनाए जाते हैं, स्पेशली गोट फार्म के लिए? अच्छा, इसमें 2 तरह की चीज़ें देखी जाती हैं। एक तो शेड जो बनाए जाते हैं वो बनाए जाते हैं ग्राउंड पे जी, मतलब जिस तरह ये नीचे ज़मीन पे आप देख रहे हैं, तो इसमें ये होता है कि यहाँ तो आप नीचे इनके घास वगैरह डाल देते हैं, पराली वगैरह जो डाल देते हैं, जिस तरह आपने यहाँ पे, जिस तरह ये बच्चों के लिए डाला हुआ है। अच्छा, दूसरा ये होता है कि जब जो हम ज़मीन से 8-10 फीट ऊंचा बनाते हैं उस पर प्लास्टिक फ्लोरिंग होती है, उस पर लकड़ी की फ्लोरिंग भी हो जाती है, तो उसमें ये होता है कि इनका फुजला सारा नीचे आ जाता है। ये 2 मॉडल हैं। तो बुनियादी चीज़ इसमें देखने वाली ये होती है कि आपने चारों साइडों से इसके ओपन बनाना है, मतलब हवादार हो मुकम्मल तौर पे। अभी हम शेड के अंदर मौजूद हैं, तो आप देख सकते हैं हमें हवा काफ़ी महसूस हो रही है, जितनी बाहर है उतनी अंदर है। तो इसी वजह से आपने महसूस किया होगा यहाँ पे किसी किस्म की स्मेल नहीं है। तो आपने देखा होगा जानवर भी अल्हम्दुलिल्लाह सारे सेहतमंद हैं।
कोई बीमार नहीं है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ यही वजह है कि यहाँ पे हवा की क्रॉसिंग अच्छी है, स्मेल पैदा नहीं हो रही और जानवर सारे हैप्पी हैं। बुनियादी चीज़ ये है कि ये चारों साइडों से ओपन होना चाहिए, क्रॉसिंग हवा की बड़ी अच्छी होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। तो जो यहाँ पे जो अलग अलग जो चीज़ें बनाई जाती हैं इनको रखने के लिए, तो इसमें भी कोई मसलत होती है इनको ब्रीड के हवाले से? बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए ये जो जानवर है हमारे पास, इनकी एज है 2 साल। ठीक है, ठीक है। अब ये क्रॉसिंग में है, ठीक है। अभी इन्होंने 2-2.5 माह तक बच्चे पैदा कर देने हैं। इसके साथ जो हमारे जानवर हैं जिस खाने में, वो उनकी एज 1 साल है, ठीक है। उनके साथ भी 1 साल है, उसके साथ 2 साल है, उसके साथ इससे इधर 3 साल वाले हैं, 2.5 साल वाले हैं। के हिसाब से आपने एज वाइज इनको जो है ना किया हुआ है। कुछ में है वो दूध दे रही हैं, कुछ में बच्चे हैं, कुछ में ब्रीडर्स हैं। तो ये इनमें सेग्रीगेशन यानी कि पार्टीशन बहुत ज़रूरी होती है। बिल्कुल ठीक। अगर आप पार्टीशन नहीं करेंगे तो फिर सारा को मिक्स हो जाएगा, फिर आपको समझ नहीं आएगी कि करना क्या है। बिल्कुल ठीक। मतलब आपके अपने अंडरस्टैंड के लिए भी इसको अलग अलग रखना जरूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनके बगैर ये बकरी फार्मिंग नहीं हो सकती। तो ऐसा जब आप ब्रीड की बात करते हैं तो आप जैसे आपने मिल्किंग के लिए आपका ये स्पेशली आपकी स्पेशलाइज है इसमें, तो कौन सी ऐसी पाकिस्तान की ब्रीड है जिसको आप समझते हैं कि ये बेस्ट ब्रीड है जिस पे आप यहाँ पे काम कर रहे हैं? दुनिया में जितनी भी दूध देने वाली ब्रीड्स हैं उनमें एक खासियत होती है, वो ये है कि उनका कद छोटा होता है। ठीक है। तो वो बहुत बड़ी जॉइंट ब्रीड नहीं होती, वो दूध ज़्यादा देती है। और गोश्त वाली डेफिनेटली मोटी बड़ी होंगी और जो दूध वाली होंगी वो मतलब उनका हाइट कम होती है, लेकिन उनका हवाना बड़ा होता है, थन छोटे होते हैं। हमारे पाकिस्तान में मसला ये है ब्रीड में कि ऐसी ब्रीड हमारे यहाँ पे मौजूद है कि जिसमें ये क्वालिटियाँ मौजूद हैं, लेकिन वो मिक्स क्रॉस ब्रीड हो के ना, तो कोई एक स्पेसिफिक ब्रीड नहीं रही। ठीक है, मिक्स काम हो गया। अब जो हमारे यहाँ पे प्योर ब्रीड नज़र आती हैं उनमें भी आप कह लें कि स्पेसिफिकली काम नहीं हुआ। मतलब ब्रीड में ना हमने उसमें जैसे आप कह लें चॉइस ही होते हैं कि इन जानवरों को आगे क्रॉसिंग में लेके आए, ये अच्छा दूध देते हैं, इस तरह का काम हमारे यहाँ पे नहीं हुआ क्योंकि डेयरी पे काम नहीं हुआ। बिल्कुल ऐसा। तो इसलिए ब्रीड्स मौजूद हैं, लेकिन आप कह लें कि सिलेक्टिव ब्रीड्स नहीं है। तो आप इसको फिर प्योर ब्रीड पे जा रहे हैं इसी काम के अंदर? ब्रीड हमारे पास प्योरिटी है, लेकिन इसमें होता क्या है कि सिलेक्शन करना पड़ती है। मतलब आपके पास 100 जानवर हैं, हर साल आपने उनमें से 50 अच्छे नस्ल के आगे लेके आने हैं, 50 लो कैपेसिटी के आपने फारिग करने हैं। तो इस तरह करते करते 10 साल तक ना तकरीबन आपके पास वो सारी ब्रीड प्योर ब्रीड होती है जो कि बड़ा अच्छा दूध देने वाली होती है। बिल्कुल ठीक है। तो इसमें जब हम दूध की बात करते हैं तो अगर हम इस पर डिस्कस करें थोड़ा सा, तो क्या इसकी ब्रीड पे डिपेंड कर रहा होता है या इसकी जो फीड पे डिपेंड कर रहा होता है, इसकी जो दूध देने की कैपेसिटी होती है, इस पर भी थोड़ा सा? ये आपका बड़ा ज़बरदस्त और टेक्निकल क्वेश्चन है। होता ये है कि देखिए जानवर ने अमूमी तौर पे अपने जिस्मानी वज़न के हिसाब से खाना होता है। बिल्कुल ठीक। मतलब वो जिस तरह का भी जो उसका हाइट है, वेट है, उसके हिसाब से उसने फीड लेनी है, उतना ही खाना है। अब बाज़ औक़ात ये जो हमारे पास ब्रीड है ये बड़ी ब्रीड है, मतलब इसका वज़न हो सकता है 80-90-100 किलो हो, दूध ये देती हो 3 किलो। ठीक। अब कुछ जानवर ऐसे हैं कि जिनका वज़न 50 किलो है, ठीक है, लेकिन वो दूध ज़्यादा देते हैं। बिल्कुल ठीक है, या इससे ज़्यादा दूध देते हैं। मतलब हर तरह की ब्रीड मौजूद है। तो एक्चुअली ब्रीड जो है ना वो होना ज़रूरी है। अब एक ब्रीड मतलब खाने से ज़्यादा ब्रीड पे डिपेंड करता है। अब एक जानवर की जो बॉडी वेट है वो 50 किलो है, लेकिन वो दूध 4 किलो दे रहा है। एक का वेट है 100 किलो, वो दूध 2 किलो दे रहा है। बिल्कुल ठीक। हाँ, अब उसने खाना भी ज़्यादा है, बड़े ने, छोटे ने खाना भी थोड़ा है। बिल्कुल ठीक। इसलिए जो ब्रीड है ना ये बेसिक है, इसकी यही चीज़ है। तो जो ब्रीड की जो निशानियाँ भी क्या ऐसी होती हैं जिससे आप कोई अंडरस्टैंड करते हैं कि ये निशानियाँ होती है इस ब्रीड के अंदर, उसके हवाले से देख रहे होते हैं, या उसके कोई ऐसी उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो उसमें ऐसी कोई निशानियाँ होती हैं जिससे आप पता लगाते हैं? जो डेयरी ब्रीड्स है ना दुनिया में, अब देखें पाकिस्तान में गाय ऑस्ट्रेलिया से आती है, वो एक स्पेसिफिक ब्रीड है। पता है हमें कि इनका एक पेडिग्री रिकॉर्ड है कि इतनी इनकी जो पिछली आ रही नस्लें वो इतना दूध देती हैं। तो यही चीज़ बकरियों में भी है। बिल्कुल ठीक। इनमें भी जब डेयरी ब्रीड पे हम उसका जिक्र करते हैं तो यूरोप में, क्योंकि ये ऑलरेडी सनत जो है डेवलप हो चुकी है बहुत बड़ी, तो वहाँ पे परचेजिंग किस तरह होती है कि उनका पेडिग्री रिकॉर्ड देखा जाता है कि ये बकरी इतनी कैपेसिटी की है और इस बकरी में ये बीमारी नहीं है। तो